अभी हम जा रहे हैं कि जहाँ से पहलवान रेवड़ी का आगाज हुआ था ना, जहाँ से सेल आउट होना शुरू हुई थी, सबसे जो पहली ब्रांच है, सबसे पुरानी ब्रांच है, हम उस तरफ जा रहे हैं। पहलवान जूस के नाम से ना हमने एक बिजनेस अपना शुरू किया। हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो पहलवानी करते थे, तो हमारा ख़ानदानी पहलवान करते थे, इस वजह से हमने पहलवान ही नाम रख दिया। फिर हमने देखा कि गर्मियों में तो जूस चल जाता है, सर्दियों में क्या करें, को सूप वगैरह बनाते थे, तो मैंने कहा चलो काम सीखा हुआ है, रेवड़ी शुरू करते हैं। एक्चुअली हमने घर में थोड़ी सी बनाई, तो घर के अंदर ही फैमिली भी लग गई साथ, तो 10 किलो 5 किलो बनाई हमने, तो वो दुकान पे ला के हम तकसीम कर दी। लोगों को पसंद की, लोगों ने कहा भाई हमें 2 किलो दो, आधा किलो दो, पाव दो। बाकी 4 महीने लगातार ये चलती है, लोग डिमांड होती है, लोग खाते हैं, फरमाइशें करते हैं, गिफ्ट जाते हैं, तो हर बंदा लेके जाता है, पसंद करता है, खाता है। रेवड़ी तो खास इनका है ना, वो तो हम गिफ्ट बेचते हैं, बाहर बेचते हैं, कहीं भी ज़्यादा होता है तो हम उनको बेचते हैं। जब भी मैं आता हूँ चकवाल तो रेवड़ी लेके जाता हूँ, और बचपन से यहाँ आ रहा हूँ, बचपन से खा रहा हूँ, अभी तक वही टेस्ट है जो छोटे होते हैं। रेवड़ी ये गुड़ की बनती है, ये पिशौरी गुड़ होता है इसमें। अच्छा, पहले गुड़ को घोलते हैं, गुड़ को घोल के जो कचरा वगैरह जो होती है ना उसमें, वो नीचे बैठ जाता है, ऊपर से चास उसकी उतार लेते हैं, वो फिर चास पकाते हैं। जब वो तैयारी पे आ जाती है, उसके बाद उसको फिर ठंडा करते हैं, ठंडा करके फिर मशीन पे चढ़ाते हैं। उसका फिर जैसे वो फेंटती है मशीन तो कलर चेंज हो जाता है, फिर दूसरी उस पर चली जाती है वो मशीन पे फिर उसका दाना बनता है। दाना बन के वो फिर आगे फिर एक मशीन और है, देग टाइप की है, उसमें जनाब वो तिल चढ़ते हैं, तिल गर्म होते हैं, वो दाना जो होता है उसमें डालते हैं। दाना डाल के जब तिल कोटिंग हो जाती है, फिर उसको छान के ठंडी करके फिर पैक करते हैं। ये असल तो सर्दी का मौसम ये चीज़ है, तोहफ़ा है ये, सर्दी में बनती है और सर्दी में खाई जाती है, तो दिल भी करता है खाने को। देसी घी की फ्रेश